हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम ओल एग्जाम के लिए जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं। इस बुक के हम ऑलरेडी 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे हम कंटिन्यू रखते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। तो देखो भाई, इसके आगे जब हम कंटिन्यू रखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके 66 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमारे अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन है इस बुक के, क्योंकि 61 से इसका स्टार्टिंग था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो 66 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन देखो। द लेंथ ब्रेथ ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज बाई 30%, 20%। पहले तो हम देख लेते हैं 30% का मतलब कितना निकलता है हमारे पास। परसेंटेज को हटाया, डिवाइड बाई 100 लगाया, मतलब 3/10 आ रहा है। तो हमने ये नाम दिया लेंथ है। लेंथ ओरिजिनल थी, फिर ये न्यू हो गई है। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी हमारे पास 10 थी, उसमें 3 बढ़ा दिया तो कितना आ गया 13 आ गया। फिर उसके बाद ब्रेथ की बात करता है, तो ब्रेथ कितनी बढ़ा के बोल रहा है वो 20% बोल रहा है। 20% को परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 लगा दिया, तो ये कितना है, ओरिजिनल 10 थी, 2 बढ़ा दो तो कितनी आ गई 12 आ गई है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट हो तो बोलो। अब क्या कहता है कि इनका एरिया क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ होम। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो कितना आ गया 100 आ गया। हमारे पास यहाँ से 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। हमारे बोला क्या वो देख लो एक बार, द एरिया ऑफ स्क्वायर बाई द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ होम एक्सिड। एक्सिड का मतलब होता है ज्यादा, कितना ज्यादा हो गया है, मतलब जब सेम लेंथ ब्रेथ होती है तो वो तो स्क्वायर होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बट जब डिफरेंट लेंथ और ब्रेथ चली जाती है तो वो हमारे पास क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर बोला जाता है, रेक्टेंगल। तो कहता है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है भाई 56 इंक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, किसके बेहाफ पे बोल रहा है, स्क्वायर पे। तो कितना 56/100। अब परसेंटेज लगाने के लिए क्या बोलो, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 56%। क्लियर है? फर्स्ट आंसर हो गया हमारे पास। सेकंड देखो 7th क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया को फॉर्मूला में मालूम होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस आर ही मानी हमने स्मॉल आर, एंड सर्कमफेरेंस सी। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला में मालूम होता है क्या होता है 2πr। सर्कमफेरेंस किसका है, ये भाई सर्कल का है। ये दोनों चीज किसकी है, सर्कल की है। अब हम इसको डिवाइड करें, क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। कहता है कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो एक बार हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करा तो 1r से 1r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास a/c इक्वल आ गया किसके ऊपर, तो 1r बच गया, नीचे क्या बच गया 2 बच गया। अब आंसर के अकॉर्डिंग चले, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, तो ऑप्शन में क्या कह रहा था, स्मॉल आर कैपिटल सी, स्मॉल आर कैपिटल सी, ये इधर गया और 2 को इधर ले जाऊं तो क्या आ गया मेरे पास 2a। 2 टाइम्स ऑफ एरिया इक्वल रहेगा सर्कमफेरेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, r से मल्टीप्लाई कर दूं। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास चला जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 68 पे। 8th क्वेश्चन, आई वॉक 10 मीटर टू द ईस्ट। कितने मीटर, 10। अच्छा, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो हम सबसे पहले अपने डायरेक्शन लिख लेते हैं कि डायरेक्शन हमारे पास क्या है। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। क्लियर है? आई वॉक 10 मीटर, कितने मीटर, 10 मीटर टू ईस्ट। ईस्ट में कितना गया भाई मैं 10 मीटर गया। ठीक है, हो गया। फ्रॉम माई हाउस, ये मेरा घर था यहाँ से। देन टर्न नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ भाई, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर। आगे देख लो कितना, एंड वॉक अनोदर 15 मीटर चला मैं, 15 मीटर चल लिया भाई, हो गया इतना। क्लियर है? आगे बोलो। देन आई टर्न वेस्ट, वेस्ट कहाँ है भाई, इधर की ओर है, वेस्ट, चला वेस्ट। एंड कवर 12 मीटर, 12 मीटर में 10 तो यहाँ तक था तो कुछ बढ़ के आएगा, तो 12 मीटर यहाँ तक मान लो भाई कि कितना चला है वो 12 मीटर। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है, एंड देन टर्न साउथ एंड कवर 15 मीटर। साउथ कहाँ है, या नीचे की ओर है, और कितने मीटर 15 इधर चला था, 15 इधर ले आओ तो ले आओ, यहाँ पर ये हो गया 15 मीटर, यहाँ पर आ पहुंचा है। अब आगे क्या कहता है, हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस। ये उसका घर रहा, ये वो खड़ा, कितनी दूरी पर है आप खुद देखो। ये टोटल 12 थी, जिसमें से 10 ये चल चुका है, तो कितनी बच गया वो 2 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 2 मीटर आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, व्हाट इज द HCF ऑफ। क्या निकालना हमें, HCF। क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ किसका, 5/6, 10/18, 25/36। अब आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, जब भी ऐसे है ना रेशनल नंबर में HCF
पूछा जाए या एलसीएम पूछा जाए, जो पूछ रहा है ऊपर वाले का तो वही निकाल दो, एचसीएफ पूछा। जैसे रेशनल नंबर है आपके पास, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अगर इसका एचसीएफ पूछ रखा है तो इसका तो क्या निकाल दो, एचसीएफ, और इसका क्या निकाल दो, एलसीएम। क्लियर है, ऊपर वाले का क्या है, एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछ रखा है तो अपोजिट कर दो, इसका क्या निकालोगे, एलसीएम, और इसका एचसीएफ। अब ये हमारे पास क्या पूछ रखा है, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है। 5, 10, 25, इन सभी का एचसीएफ कितना आ रहा है आपके पास, 5 आ रहा है। इन सभी का एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, 36 आ रहा है। सभी का एलसीएम कितना आ रहा है, 36। आंसर क्या चला गया हमारे पास, 5/36। क्लियर है ना भाई सभी को, 5/36 आंसर चला। एलसीएम और एचसीएफ तो सबको निकालना ही आता होगा, फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना भाई हमें ये क्लियर करके बताओ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड। देखो जैसा बोल रहा है वैसा वैसा लिखते चलो। कहता है वाटर को हम फूड बोल लें, किसको, वाटर को हम क्या बोल लें, फूड बोल लें। ठीक है, वाटर को फूड बोल दे। आगे क्या कह रहा है, फूड इज कॉल्ड ट्री, फूड को बोल दूं मैं क्या, ट्री बोल दिया। आगे देखो, ट्री इज कॉल्ड स्काई, ट्री को क्या बोल दिया मैंने, स्काई बोल दिया। स्काई इज कॉल्ड वॉल, वॉल बोल दिया। ठीक है भाई, आगे देखो क्या कह रहा है, देन उसके बाद ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रो ए फ्रूट, फल किस पे उगेंगे भाई, पेड़ पे। पेड़ को क्या बोला है, ट्री, ट्री क्या है भाई, ट्री को किसने, स्काई, ट्री को क्या बोला गया है, स्काई, तो स्काई आंसर आ जाएगा ऑप्शन में हमारे पास, क्या आ जाएगा, स्काई आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या कहता है, एक्स, एक्स इक्वल टू, एक्स हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है उसने। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स एंड रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में है सारे नंबर, कैसे निकालते देखो ये हमारे पास। इसका हमें मालूम होना चाहिए कि भाई ये किसका होता है, 13 का होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 3018 प्लस अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 13। अब इन दोनों को जब ऐड करूंगी तो कितना चला जाएगा मेरे पास, 49 चला जाएगा। 49 को आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3018 प्लस 7। अब जब इसमें 7 ऐड करूंगी तो कितना चला गया हमारे पास, 3025, क्योंकि 18 प्लस 7 करा तो मेरे पास कितना चला गया, 25 चला गया। अब मुझे लास्ट में समझ में आ रहा है ये स्क्वायर रूट में है तो मतलब 5 तो रहा ही होगा, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। अब ऑप्शन पे चलते हैं कि ऑप्शन में डायरेक्टली किसी एक में हो 5। अब 5 हमारे पास देखा तो 2 में चला गया, एक 55 और एक 45। जब हम सोल्व करके देखें इसका आंसर क्या चला जाएगा, 55। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है भाई, डायरेक्ट कैसे पता चलता है कि 55 का आएगा 45 लाइन में, तो इसको भी आप देख लेना। अगर आपको चाहिए वो शॉर्ट ट्रिक तो कमेंट में डाल देना कि शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए कि 55 ही डायरेक्ट कैसे निकलता है इसका। क्लियर भाई से कि अगर हम यहाँ से वैसे डायरेक्ट देखो कि भाई अब 2 पता चल गया, या तो 55 आएगा या 45, तो या तो आप 55 का स्क्वायर निकाल के देख लो क्या आता है और 45 का स्क्वायर निकाल के देख लो, दोनों में किसका आंसर जाता है, तो ये किसका जाएगा, 55 का जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, किसका, स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये याद होना चाहिए भाई सबको। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, कितना दे रखा है उसने, 616। 4πr² की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 616। यहाँ से 4 की वैल्यू 22/7, r² इक्वल टू 616। आगे एक बार देख ले क्या दे रखा है उसने। देन व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस निकालना है। ठीक है भाई, इसको 11 से काट ले, 11 से कितनी बार गया, 2 पर गया। ये कितनी बार गया, 5 पे गया। फिर कितना बच गया, 6 बच गया, तो किस पे गया, 6 पे गया। इसको काट ले हम 4 से, 4 से 4 पे 1 पे गया, फिर कितने पे, 4 पे गया। ठीक है, इसको काट ले 2 से, कितनी बार गया, 7 पे गया। तो r² की वैल्यू कितनी आ गई, 7 × 7, 7 × 7 तो आप कह सकते हो ये 7 का स्क्वायर है। तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7 आ गई है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेके आपके r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई है। ऑप्शन कौन सा चला गया हमारे पास, सी ऑप्शन चला गया। क्लियर है भाई सभी को, ऑप्शन कौन सा जा रहा है हमारे पास से, सी ऑप्शन जा रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू हमारे पास, कहता है इसकी क्या वैल्यू होगी। तो जितने पे बार है ना उतने 9 लिख दो नीचे, तो 7/9 लिख दिया। 6 1 पे बार है तो 6/9 लिख दिया। 1 पे बार है 5/9 लिख दिया। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ रहा है, 9 आ रहा है, तो कितना आ गया, 7 + 6 - 5। अब देखो 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, 7 + 1 कितना हो गया, 8, 8/9 आ गया इसका आंसर। तो 8/9 आ चुका है, 8/9 आंसर आ गया। बट इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट देखो, अगर ये हो हमारे पास 0.75 दोनों पे बार हो तो कैसे लिखेंगे उसको, 75/99 लिखेंगे। अगर 1 पे बार हो तो कैसे लिखेंगे, 0.75। ओनली 7 पे बार हो तो किस पे, 75, किस पे बार नहीं है हमारे पास, 75।
अब जिस पे बार नहीं है उसको तो कर दो माइनस, माइनस कर दिया। अब नीचे कितने पे बार है, 1 पे, जितने पे बार नहीं है उसको क्या लगा दो, 0 लगा दो। क्लियर हुआ सबको? जिस पे बार नहीं है उसको तो कर दो माइनस, और नीचे क्या लिखेंगे, जिस पे बार है उसको 9 लिख दिया, और जिस पे बार नहीं है उसको क्या लगा दिया, 0। ये जो मैं लगा रही हूँ उसको मैं बार बोल रही हूँ। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है उस सब को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई, यूनिट डिजिट मतलब फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं, अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके पहले पे नंबर पे क्या आएगा, 12 को 2 से करें तो कितना आएगा, 24 आ गया। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या बोली गई, 4 बोली गई है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास, वो बताओ। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो सबसे पहले आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, किसको, यूनिट वाले को, 1 को करो, 5 को करो, 6 को करो, और किसको, 8 को करो। 1 को करा 5 से तो कितना आ गया, 5 आ गया। 5 को करा किससे, 6 से, तो कितना आ गया, 5 को मल्टीप्लाई करा 6 से तो कितना आ गया, 30 आ गया। और 30 को जब 8 से करेंगे तो भी हमारे पास जब लास्ट डिजिट इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 0 है। 0 को जब 8 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। एक तो ऐसे सभी को मल्टीप्लाई करके देख लो। और दूसरा मेथड क्या है, मेथड 1 तो आपको क्लियर हो गया कि यूनिट को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। किस को, 1 को कर लो, 5 को कर लो, किसको, 6 को कर लो, और किसको कर लो, 8 को कर लो। जो यूनिट आएगा वही बोला जाएगा। मेथड 2 में मैं क्या कहती हूँ कि बेटा ये देख लो, कहीं भी यूनिट डिजिट में क्या 2 और 5 है मल्टीप्लाई में, क्या 2 और 5 आ रहा है। यहां से देखो आप कह सकते ना 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5। 2 और 5 जब भी नजर आ जाए आप कह दो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 2 और 5 मिलके क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। तो इसकी यूनिट डिजिट आपके पास क्या बोली जाएगी, 0 बोली जाएगी। तो आंसर हम डायरेक्ट बोल सकते थे इसका, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। आंसर में जाते हैं सीधे ऑप्शन पे। अब देखो हमारे पास क्या है, 5 को अगर मैं 6 से करूंगी तो 30 बन रहा है, तो हमारे पास 0 आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है सभी को आपको? अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मोर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मैं कोशिश यही रखूंगी कि डेली हम जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन कराए जाएं, क्योंकि सभी एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, और विद शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसकी। थैंक यू।